जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। ये क्लास नंबर 26 है। फिलहाल इससे पहले बहुत सारी क्लासेज हो चुकी हैं, लेकिन फिर से क्लासेज स्टार्ट की गई हैं जिसमें ये 26 नंबर क्लास है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले सभी मित्र से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, इसका सभी मित्र बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। वाक्य में दी गई त्रुटि का उचित रूप पहचानिए। यानी दुर्गम किस तरह लिखा जाएगा, फटाफट बताएंगे। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर किस में बिल्कुल सही लिखा गया है, दुर्गम। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी में दुर्गम जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट इसका आंसर देंगे। आई ऐसी अद्भुत बेला, न रो सका न विहस का, दोहे में कौन सा अलंकार है। आई ऐसी अद्भुत बेला, न रो सका न विहस सका, दोहे में कौन सा अलंकार है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, विरोधाभास अलंकार है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया है, प्लीज मित्र एक बार सभी भाई बहन क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो बिल्कुल सही 41 का जो बता रहे हैं स्थान बोधक, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। दिए गए विकल्पों में वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा है। यानी प्रजा का बहुवचन आपको बताना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 42 है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, प्रजाजन हो जाएगा। प्रजा का बहुवचन रूप जो है मित्र, ये प्रजाजन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ बताइए। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 है। फटाफट इसका आंसर दे देंगे। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज मित्र कर दीजिए। बिल्कुल सही जो कह रहे हैं, बेमेल चीजों का मिश्रण, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ होता है बेमेल चीजों का मिश्रण या अलग अलग चीजों का मिश्रण। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मधुशाला की रचनाकार कौन है। मधुशाला जो रचना है ये किस रचनाकार की है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 44 का जिसकार है हरिवंश राय बच्चन, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है मित्र। मधुशाला जो है, मधुकलश जो है, ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। फटाफट बताएंगे। सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जो बता रहे हैं, यमक अलंकार बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि इस सजना का अर्थ हो, एक सजना का अर्थ हो जाएगा श्रृंगार और एक सजना का अर्थ हो जाएगा नायक। तो इसमें सजना का अलग अलग अर्थ दिया गया है, इसलिए इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले मित्र बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। यानी क्षण जो है ये सदैव किस वचन में प्रयोग किया जाता है। फटाफट बताएंगे। बहुवचन में, सदैव बहुवचन में, सदैव एक वचन में या एक वचन में। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
बिल्कुल सही, क्षण जो है ये एक वचन है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। ये जो वाक्य दिया गया है ये किस काल में है? फटाफट आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज मित्र कर दीजिए, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो बिल्कुल सही 47 का जिसका आ रहा है सामान्य वर्तमान काल, बिल्कुल सही आ रहा है। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, यह वाक्य जो है ये सामान्य वर्तमान काल का दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सुयश का पर्याय बताइए। सुयश का पर्याय यानी पर्यायवाची आपसे बताना है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुकीर्त जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? यानी चीर का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। फटाफट आंसर देंगे। 4 विकल्प आपके सामने है, फटाफट आंसर देंगे। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, चीज जो है मित्र ये वस्त्र के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर देंगे। समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? 50 का बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, समाचार का जो बहुवचन है मित्र समाचार ही होता है। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अतिवृष्टि का विलोम आपसे पूछ रहा है। 51 का बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, 51 का जिसका आ रहा है अनावृष्ट, बिल्कुल सही आ रहा है। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्ट होता है। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए। यानी कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है? 52 का बताएंगे मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको हम बता दें 10 फरवरी को आपका आ रहा है यूपीजी के स्पेशल, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। शाम 7:30 बजे आएगी आपकी यूपीजी के स्पेशल की क्लास, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो आप लोग 10 फरवरी को जरूर आना मित्र, जीके वाली क्लास में शाम 7:30 बजे। तो बिल्कुल सही, 52 का जिसका आ रहा है शुद्ध रूप वाक्य, मेरा नाम मोहन है, बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है? यानी तत्सम शब्द ज्येष्ठ जो है इसका तद्भव रूप आपको बताना है। 53 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ज्येष्ठ का जो है तद्भव होता है ये बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दिए गए विकल्पों में जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है? यानी जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है मित्र? क्वेश्चन नंबर 54 का फटाफट आंसर देंगे सभी भाई। बिल्कुल सही, जिसका आ रहा है अरण्य, बिल्कुल सही आ रहा है। विपिन, अरण्य जो है ये जंगल के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, सतसई के लेखक कौन है? सतसई के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 55 है, फटाफट इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, बिहारी लाल चौबे जो हैं ये बिहारी सतसई के लेखक हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56, इसका राइट आंसर बता देंगे। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये जो लोकोक्ति दी गई है इसका अर्थ आपको बताना है। लोकोक्त आपके सामने, आए थे हरभजन को ओटन लगे कपास। फटाफट इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, कल के क्वेश्चन में भी, कल के प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन था, आपने देखा होगा। तो अलग अलग अर्थ दिया होता है, लेकिन इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? चा वर्गी की ध्वनियां जो है ये किस
किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? 57 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जो कह रहे हैं, तालेब भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, दोहे में चा और लावर की आवृत्ति हुई में कौन सा अलंकार दर्शाते हैं? चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, दोहे में चा और लावर की आवृत्ति हुई है, इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। 58 का बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताएंगे। काठ होना मुहावरे का अर्थ बताइए। काठ होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। 59 का बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, स्तब्ध होना बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60, फटाफट इसका आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौम्यता ही नारी का सच्चा, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, क्या फिल हो सकता है? 60 का बताओ, राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, सौम्यता ही नारी का सच्चा श्रृंगार है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। खाली स्थान आपके सामने दिया गया है। विवाहित जोड़ी बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं, इसमें कौन सा फिल हो सकता है? 61 का बताओ, राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, अधिकांश, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है। अधिकांश विवाहित जोड़ी बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, वसुधा शब्द का अर्थ धरती भू धारा होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें बताना है कमल शब्द कौन सा अलंकार दर्शा रहा है? कमल शब्द जो है इसमें कौन सा अलंकार दर्शा रहा है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है मित्र, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? यानी स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 64 का बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, प्रकृति जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। जो वाक्य दिया गया है ये किस काल का है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस डाली पर एक तोता बैठा है, ये जो है पूर्ण वर्तमान काल है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है मित्र। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिए मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 71 है, गद्यांश थे मैंने स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, फटाफट इसका आंसर देंगे। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। उसके बाद आपको वाक्य दिया गया है, मैं अध्यक्ष, उसके बाद खाली स्थान दिया गया, अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने, उसके बाद फिर खाली स्थान दिया गया है, निवेदन करता हूं। इसमें कौन सा फिल हो सकता है? 71 का बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा? जो बता रहे हैं 71 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है। मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूं, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 72 का बताओ मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, निरर्थक जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 73, फटाफट इसका आंसर देंगे। राई का पहाड़ बनाना दिए गए विकल्पों में से किस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। राई का पहाड़ बनाना बिल्कुल सही, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। भूडोल का अर्थ क्या है?
भूडोल का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 74 का बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जलजला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? फटाफट आंसर देंगे। आपके सामने वाक्य दिया गया है, कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे, इसके किस भाग में त्रुटि है? क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है। सभी भाई बहन इसका राइट आंसर बता देंगे। बिल्कुल सही, मुसीबत जो है गलत लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहे आपके आंसर, आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर और ज्वाइन हो जाना मित्र। वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। नमस्कार। अब जीके विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।